गंगा नदी में हम सभी लोग नहाना चाहते हैं। गंगा लगभग पूरे देश से बहती है। जो गंगा तक जहां तक गंगा नहीं पहुंच पाती है, तो लोग गंगा तक पहुंचते हैं अपने पापों को मिटाने के लिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई? रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और यह है कहानी पौराणिक भारत की। मैं आज आपको पद्म पुराण के अनुसार कैसे गंगा की उत्पत्ति हुई वो सुनाने वाला हूं। मेरे पास यहाँ पद्म पुराण है और मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं जो भी कथाएं आपके लिए लेकर आऊं वो पद्म पुराण से ही या पुराणों से ही लेकर आऊं, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे। पद्म पुराण में कहानी आती है जब ब्राह्मणगण पहले व्यास जी से पूछते हैं और व्यास जी कहानी सुनाकर कहते हैं कि आपने जो गंगा की उत्पत्ति का सवाल पूछा है, यही सवाल नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने परा प्रकृति से कहा कि देवी, तुम संपूर्ण लोकों का आदि कारण बनो। मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। यह सुनकर परा प्रकृति जो है वो 7 भागों में विभाजित हो गई। अब वो कौन कौन से 7 भाग हैं? सबसे पहले गायत्री, ठीक है। फिर वाग देवी यानी कि सरस्वती, सब प्रकार के धन धान्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी माता, उसके बाद ज्ञान विद्या स्वरूपा उमा देवी, शक्ति बीजा तपस्विनी और धर्म द्रवा। ब्रह्मा जी ने सभी लोगों को उनके कार्य निर्धारित किए कुछ इस प्रकार से कि गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए। वेद के सार से जगत की स्थिति हुई, जैसे स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर आने लगी। इनकी उत्पत्ति गायत्री से ही मानी जाती है। इसके अलावा सरस्वती से सब लोगों के मुख और हृदय में स्थित होने के लिए कहा गया, ताकि समस्त शास्त्रों में धर्म का उपदेश किया जा सके। तीसरा जो प्रकृति थी वो थी लक्ष्मी माता, जिनसे वस्त्र और आभूषण इत्यादि प्रकट हुए। सुख, सौभाग्य, राज्य, संपदा, ऐश्वर्य, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सभी लक्ष्मी माता से आते हैं। चौथी प्रकृति है उमा माता, जिनके द्वारा संसार में भगवान शंकर के स्वरूप का ज्ञान होता है। अतः उमा को ज्ञान की जननी भी कहा जाता है या ब्रह्म विद्या कहा जाता है। शक्ति बीजा नाम की जो 5वीं प्रकृति है वो अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मोह में डालने वाली है। इसके अलावा तपस्या की देवी तपस्विनी और धर्म द्रवा जो 7वीं प्रकृति है वो सबसे शुद्ध है, वो धर्मों में प्रतिष्ठित है। और यही देखकर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि धर्म द्रवा को अपने कमंडल में रख लिया। बाकी 6 को उनके काम बताए, बाकी 6 का कहते ना, अगर बोलचाल की भाषा में बताया जाए तो एक एक डिपार्टमेंट उनको दिया कि भाई आप इसको देखिएगा, आप इसको देखिएगा। लेकिन धर्म द्रवा जो धर्मों में प्रतिष्ठित थी, उन्हें ब्रह्मा जी ने शुरुआत में अपने कमंडल में रखा। इसके बाद विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और वामन अवतार में जब 3 पग में संपूर्ण व्यवस्था मांगने के लिए विष्णु जी ने अपना चरण उठाया और उनका चरण आकाश को भेदता हुआ ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, तो उसी कमंडल की धर्म द्रवा से ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को धोया और चरण धोने के बाद जो धोवन आई वो गंगा माता बनी। अच्छा, अब गंगा माता इतनी स्पेशल क्यों है, आप ये सवाल सोच सकते हैं। तो देखिए, गंगा माता का जो जुड़ाव है वो तीनों ही देवताओं से है। ब्रह्मा जी से भी है क्योंकि वो उनके कमंडल में रही, विष्णु जी से है क्योंकि वो उनके चरण धोवन बनकर गंगा बनी, और शंकर जी से तो है ही क्योंकि जब धरती पर गंगा माता को आना था, जब भगीरथ जी ने उनसे तपस्या करके ये आशीर्वाद मांगा था, तब गंगा माता ने यही कहा था भगीरथ से कि देखिए, मेरा वेग कोई सहन नहीं कर पाएगा, आप इसकी व्यवस्था कीजिए, वरना मैं आऊंगी तो सीधे रसातल यानी कि पाताल लोक में चली जाऊंगी। तब भगीरथ जी ने महादेव की तपस्या की और महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। तो यह है गंगा जी की उत्पत्ति की कहानी पद्म पुराण के अनुसार। हो सकता है किसी और पुराण में गंगा जी की उत्पत्ति की कोई और तरीका या कोई और कथा सुनाई गई हो, लेकिन पद्म पुराण में ये कथा है, तो मैंने सोचा आपको इसे सुनाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी, ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक तो कीजिए ही, कमेंट करके मुझे बताइए आप और कौन सी कथा जानना चाहते हैं, मैं वो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल।